बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर कुछ सौदा आया है कुछ, यानी मेरे हस्बैंड आज थोड़ा सा बाज़ार गए थे तो शरबत के लिए मैंने दूध मंगाया था और इंशाल्लाह 10 मुहर्रम को बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है थोड़े से वो आम लेकर आए, चिकन लेकर आए और बिस्किट जो शाम को हम चाय के साथ खाते हैं वो ख़त्म हो चुके थे, तो वो लेकर आए। 3-4 चीज़ें लेकर आए हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो काफ़ी बेहतर हैं और थोड़े बहुत काम भी करने शुरू कर दिए उन्होंने घर के। ज़ाहिर है मैं अकेली तो नहीं कर सकती ये सारे काम, और फिर बैठी रहूँ किसी का इंतज़ार करूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा करके करता हूँ। यहाँ पे मैंने आमों को पहले थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, आधे 1 घंटे पानी में। इतनी देर में मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, उतनी देर में फिर ये जब भीग गए इनको धो के अब फ्रिज में रख रही हूँ मैं। और चिकन को भी मैंने पानी में भिगो दिया था थोड़ा सा सिरका डाल के, तो वो भी अब धो के, और उसको भी यानी बनाना तो नहीं है मुझे अभी उसको, और बस उसको मैं यानी उसके क्या कहते हैं हिस्से बना के और मैं रख दूँगी कि 3-4 उसके पोर्शन बन जाएंगे, तो बस वो फिर मैं रख दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है, क्योंकि आज मुझे बनाना था डबल रोटी। आपको पता है कि बहुत सारी आई हुई है ब्रेड हमारे घर में, 2-2 आ गई थी। सलमान भी ले आया था, फिर मैंने भी मंगाई थी 1 दिन पहले ही। तो फिर अब उसको भी ख़त्म करना है, तो उसके लिए फिर मैंने आज सोचा है कि हाँ, पिज़्ज़ा वेजी पिज़्ज़ा वो जो है सैंडविच बनाऊंगी आज मैं। क्योंकि चिकन मैंने कहा आई हुई भी थी और मैं हस्बैंड से कह भी रही थी कि इसका थोड़ा सा टिक्का सा बना लेती हूँ और फिर सैंडविच में डाल दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दिल नहीं चाह रहा गोश्त खाने को, तो तुम बस सादे से वेजी सैंडविच बना दो। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है अब मैं चिकन को धो के रखूँगी और बिस्किट भी मैंने जगह पे रख दिए हैं सारे, और पहले से भी रखे हुए थे यानी मौजूद थे, लेकिन क्योंकि आजकल मेहमान पे आ रहे जा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा सा एहतियाती के तौर पर ले आए थे कि ख़त्म नहीं होने चाहिए घर में से चीज़ निकल आए। बस हम दोनों की यही कोशिश होती है कि वक्त पे नहीं भागना दौड़ना पड़े, अगर कोई मेहमान आए तो पहले से चीज़ घर में मौजूद हो। अच्छा जनाब, ये सारे काम करके दूध भी मैंने बॉयल कर लिया था। 3 किलो लेकर आए थे, लेकिन मैंने 2 किलो ही दूध बॉयल करा है, और मैं सिर्फ 1 किलो का थोड़ा सा ही शरबत बनाऊँगी सिर्फ घर घर के लिए। और यहाँ पे जो है मैं छन्नी में डाल के मैंने उसको भी रख दिया है, चिकन को भी, ताकि उसका पानी ड्रेन हो जाए। तो फिर मैं इसको इसमें डाल के शॉपर्स में डाल के रख दूँगी। यहाँ पर जो है अब ये टीवी हम चलाते ही नहीं थे पहले, तो वो बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता था। अब जब से हस्बैंड यानी बीमार हुए तो वो ज़ाहिर एक एक हाथ से मोबाइल पकड़ के और दूसरे हाथ से उसको ऑपरेट करना ज़रा उनके लिए मुश्किल हो गया, तो फिर वो उन्होंने यानी टीवी देखना शुरू कर दिया अब। तो अब हमारा ये टीवी हर वक्त चलता रहता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर सैंडविच तो मैं बना ही रही थी। हस्बैंड ने कहा जब डबल रोटी है तो थोड़ा से शाही टुकड़े भी बना लो। मैं कहा चलें ठीक है। फिर यहाँ पर तो दूध मैंने यानी पानी में सिरप बनाने के बजाय मैंने दूध में ही चीनी डाल के थोड़ी सी और उसको फिर रख दिया था। बहुत यानी सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी यानी क्विक बनने वाले ये मैंने बनाए हैं शाही टुकड़े। और बस इसको मैंने फ्राई किया है। 3 डबल रोटी के पीस थे मैंने लिए थे। ज़्यादा मैंने खुद नहीं लिया कि ये भी बच जाते हैं फिर 2 तो 4-4 दिन तक खाते रहो तो मुश्किल होती है। और मीठा तो ज़ाहिर है फिर मैं या भी नहीं इतने दिन तक खा सकते, और मेरे हस्बैंड भी 1-2 दिन से ज़्यादा 1-2 टाइम से ज़्यादा नहीं खाते वो भी। तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 पीस का बनाया था, ये थोड़ा सा ही। और बस इसमें मैं दूध डाल के और इसको सोख करके रख दूँगी। मीठा दूध है ताकि ये मीठे हो जाएं। और फिर मैं इसका बैटर बना लूँगी। और बैटर जो है वो मैंने यानी आधा कप तकरीबन दूध लिया था और उसमें 2 बड़े भर भर के टेबल स्पून के मैंने मिल्क पाउडर डाला था, और एक मैंने चीनी का यानी वो डाला था, शुगर का 1 चमचा डाला था भर के, क्योंकि दूध मेरा पहले ही ऑलरेडी मीठा था और फिर नीडो भी मीठा ही होता है। तो बस इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा और उसमें डाल दूँगी, या तो हम इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर मैंने तो इसमें केवड़ा एसेंस डाल दिया था। तो यहाँ पर फिर इसको जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा
और तो मैंने ठंडा करने के लिए ना, बस जब इसकी सारी स्टीम निकल गई तो मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया था। वैसे रखना नहीं चाहिए, ये बहुत यानी गलत काम किया था, लेकिन इतनी जल्दी हो रही थी मुझे क्योंकि ज़ाहिर है 9 बजे मैं खाना दे देती हूँ और 8 बजे मैं उठ जाती हूँ ताकि सारे जो भी मुझे काम करने 9 बजे तक सबको दे दूँ। लेकिन ये 2 चीज़ें बनानी हो गई थी तो फिर 9 बजे तक तो पॉसिबल नहीं था, तो फिर मैंने इसको डीप फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसकी सारी भापें निकाल के सब, और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी यानी क्रीम डाली थी जब ये ठंडा हो गया था, और क्रीम डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करके और इसको पोर कर दिया था ब्रेड के ऊपर, और थोड़े से ऊपर से पिस्ते बादाम डाल दिए थे, और ये हमारे शाही टुकड़े रेडी हो गए थे इस तरह से। तो बस उसके बाद जो थे फिर मुझे ब्रेड सैंडविच बनाने थे, और तो उसके लिए फिर मैंने सब्जियां काट ली थी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और चीज़ें तो बहुत सारी रखी थी मेरे पास, लेकिन वही था टाइम की कमी थी, तो फिर मैंने सिर्फ यही 3 चीज़ें ली। वरना तो यानी कॉर्न भी रखे थे मेरे पास, हेलोपिनो भी रखी थी, और ऑलिव्स भी रखे थे। तो ज़ाहिर है जब हम वेजी बना रहे हैं तो फिर उसके लिए हमें चाहिए था कि ज़्यादा ही सब्जियां लेती, लेकिन बस मैंने कहा चलो थोड़ी सी सब्जियों में आज ही गुजारा करते हैं, और टाइम की शॉर्टेज की वजह से तो फिर मैंने, क्योंकि पौने 10 बजे तक मैंने खाना दे दिया था इन लोगों को। तो अब यहाँ पर ये मैं बस इसको यानी संभल करने के बाद अपने उसकी तरफ आ जाऊँगी, और मैंने चीज़ जो है वो स्लाइस का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आपको पता है मैं वो वाला नहीं इस्तेमाल करती, उसको ग्रेट करने में बहुत ज़ाया होता है, मेरा बहुत तो दिल दुखता है जब कोई चीज़ ज़ाया होती है, बहुत दिल दुखता है, क्योंकि बहुत महंगाई है, और इस महंगाई के दौर में कोई चीज़ हमें मैसर हो रही है तो उसको हमें यानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए पूरा का पूरा। अच्छा जी, पिज़्ज़ा सॉस भी मेरे पास रखी थी। सबसे पहले मैंने ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई, और फिर उसके ऊपर मैंने एक चीज़ स्लाइस रखा, और बस मैंने ये एक साथ ही तवे पर ही मैंने कर लिया था। और फिर चीज़ स्लाइस पे फिर मैंने प्याज और अनियन डाली, और फिर मेरे पास एक चीज़ी मसाला रखा था, आपको पता है मैं लेकर आई थी एक दफ़ा, तो वो मैंने इस पर स्प्रिंकल किया, और कुटी हुई मिर्चें मुकरी डाली इसके ऊपर, और फिर इसके ऊपर जो है मैंने ऑरिगानो भी थोड़ा सा छिड़क दिया। अच्छा जनाब, यहाँ पर फिर इसके ऊपर फिर मैंने एक स्लाइस और रखा, और थोड़े से टमाटर डाले, और जो थोड़ी सी प्याज व्याज बच गई थी वो सब डाल के एक और स्लाइस डाल रख वो चीज़ का, यानी एक उस पर मैंने 3 चीज़ स्लाइस जो है वो मैंने यूज़ किए। और बस इसके बाद जो है इस पर रखने के बाद फिर मैंने दूसरे स्लाइस पर भी पिज़्ज़ा सॉस लगाई, और इसके साथ रख के, और इस पे फिर मैंने हल्का सा घी लगाया, होममेड घी है मेरे पास, तो वो लगा के इसको क्रिस्पी कर लिया था हल्का हल्का। अब क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा तवा था, इसको ढकने के लिए मेरे पास वो नहीं थी कोई चीज़, तो ऊपर से कि मैं इसको कवर करके, और जल्दी हो जाता तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इसको क्रिस्पी करने में, और चीज़ को मेल्ट होने में। तो मैंने ऐसे ही खुला खुला ही करा, तो लेकिन दोनों तरफ से मैंने अच्छा सा इसको सेक लिया था। तो बस यहाँ पर जो है ये मेरी सारी चीज़ें इस तरह से तैयार हो गई थी, और फिर हमने इसको खा लिया था। यानी ना मैंने इसके साथ कोई गार्लिक ब्रेड बनाई, ना कोई ड्रिंक बनाया, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि शाही टुकड़े बनाने में ही मैं थक चुकी थी बुरी तरह। तो बस फिर मैंने इसको ऐसे ही सादा सा रखा, और ये अच्छा रहा, ये भी सादा सा था, लेकिन घर वालों ने खुश होकर खाया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, और मेरे अब्बी को भी बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर अब ये करने के बाद इसको मैं सेक लूँगी अच्छा सा, और दोनों साइड से सेक लूँगी, और ये सैंडविच यानी मेरे जब सिक जाएंगे बहुत अच्छे से, और फिर इनको मैं निकाल लूँगी, और इसको कट करके, और फिर केचप के साथ हम लोग, क्योंकि केचप मैंने इसमें कहीं पे भी नहीं डाला, इसलिए कि इसको फिर मैं सर्व करूँगी केचप के साथ, तो इसीलिए फिर मैंने सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस ही डाली है, दोनों स्लाइस पे लगाई है, नीचे वाले स्लाइस पे भी और ऊपर वाले से। यहाँ पर ये मेरे रेडी हो चुका है, तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह सब टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था ये। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और यहाँ पर मैं आपको शाही टुकड़ों की भी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये भी बस बन गए थे, अच्छे बन गए थे। इसको मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और अब्बी ने बहुत तारीफ़ की।
तो कहा कि बहुत मज़े के बने थे। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।